वो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ, अगर आप मेरी करते तब भी क्योंकि देखो ऊपर वाले की नज़रों में तो सोचो अभी तो मेरा मिलता, लेकिन आपको वहाँ से मिलता, और वो शायद आप मानते नहीं होगे, क्योंकि जो आपका काम है आप ये चीज़ें मानते नहीं होगे। ये भगवान, ये किसी को ट्रस्ट करना, किसी की दुआएं लेना, ये चीज़ें शायद आप नहीं मानते होगे। आप प्रोफेशनल हो, तो आप उसी तरह करो बस। मैं और मेरा बेटा नहीं कर पाएंगे इसी चीज़ें। और प्लीज़ अगर हम अपनी लाइफ कर लें, जैसे भी जी लेंगे हम, जैसे भी करा जाएगा हम कर लेंगे। और सॉरी, मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था, और मैं नहीं चाहती थी कि भाई कुछ ऐसा हो, तो वो सब नहीं होगा मेरे उसमें ना। बाकी पता नहीं मैंने कैसे, बाकी अब मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता। और जो बीच में जो लड़का लगा हुआ है, जो भी बंदा है जो आग लगाया जा रहा है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कौन बीच में घुसा हुआ है जिसे अपनी वो करनी है, एक तो उसका ही नहीं समझ में आ रहा। मेरे को सही बताऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन लोग क्या कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, जहाँ इतना समझ आ गया थोड़ा और समझ आएगा। ये बात क्लियर थी, करनी थी तो मैं क्लियर ही कर देती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि तो कह रहे हैं ना कि भाई कूल, भाई आपके पर्सन बड़े कूल हैं, वो बहुत धीरे धीरे डिसीजन, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरत हमारी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। हम कर लेंगे। और रही उसकी बात कि उनके बहुत साल हैं, ठीक है ना, 2 साल 4 साल, उनको ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। और सही बताऊँ तो उनको सच में ज़रूरत नहीं है। वो अगर एक आवाज़ करेंगे तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे। मैं ही पागल हूँ, सनकी हूँ, लेकिन 2 लोग प्रोफेशनल हैं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं इमोशनल हूँ। लोग प्रोफेशनल हैं, 10 लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, और बड़े मैं कहती हूँ ऐसे रखेंगे उनके जो बच्चा है, जो भी, उनको ऐसे रखेंगे जैसे कि भाई कोई मुर्गी अंडा सहती है ना, ऐसे रखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये था। और बहुत मिल जाएंगे, और बहुत ऊंचे में भी मिल सकते हैं, बट पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। हमने कभी चीज़ें की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बैठना होता है ना, पूजा होती है, तो वहाँ नहीं जाया जाता, वहाँ ऐसे नहीं आप एंट्री दे सकते। और शायद हमारी देवी भी नहीं कबूल करेगी, क्योंकि मेरे भाई की भी पूजा नहीं करवाई थी हमारी माँ। जब ऐसे हुआ था ना, तो कुल देवी की पूजा होती है, तो हमारी मम्मी ने बड़े वाले भाई भाभी की कराई थी, उनकी नहीं कराई थी। और जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी ना, जब मेरी मदर का फूला लेके हम लोग वहाँ गए थे, हरिद्वार गए थे, तो क्या हुआ था, जो पंडित था, तो मेरे छोटा वाले भाई ने जब शादी की थी, तो उस पंडित ने मेरे भाई को बोल दिया था कि तुम धोबी हो। तो वो चुप हो गया, उसने कहा नहीं हम धोबी नहीं है, अपनी जो कास्ट हमें बताई। पंडित ने उसको बोल दिया, समझ आई। पंडित को लगा कि ये धोबी है, क्योंकि उसने धोबन से शादी की थी। वो हमारी कास्ट में नहीं आई, दुनिया की नज़र में आ गई, वो धोबी बन चुका था। कहते हैं ना ईश्वर होता है, ईश्वर होता है ना, तो वो धोबी बन चुका है। एक पंडित ने पहचान लिया, क्योंकि हमारा लेखा जोखा, हमारे जो सबका अपना अपना होता होगा, जाते होंगे कहीं पे, जैसे भी कहते हैं वहाँ तो पता नहीं दादा परदादा का इतना हमारा जो है ना। तो मैंने कहा ना बहुत ऊंचे उससे हैं हम लोग, तो उन्होंने उसको ऐसे बोल दिया, और कभी हमने उसकी पूजा वूजा नहीं कराई है। उनके बच्चों से भी हमने, सही बच्चे हुए थे, तो वो तो नाम दादा का लिखा था तो हिस्सा विस्सा दे दिया, वरना पापा ने कभी पूजा में दोनों को कभी साथ नहीं बिठाया। कहीं भी जाए होना था ना, हम जैसे गए थे, साथ नहीं बिठाया, करा ही नहीं। मम्मी पापा ने पूजा में उन दोनों को कभी करा ही नहीं, सही बताऊँ तो या लेगी भी नहीं हमारी कुल देवी ना, ऐसे लेगी भी नहीं ना। तो ऐसे काम क्यों करें ना, जो कोई उल्टा पुल्टा हो जाए कोई। वैसे ही हम इतने कष्ट भोग रहे हैं, क्या पता नहीं क्या उल्टा हो। या तो हो सकता है जैसे ये आई है उसके बाद हमारी, क्योंकि पता नहीं ना उसका भी हुआ, ऐसे आना नहीं चाहिए ना, सबकी अपने अपने होती है। आप ऐसे अपोजिट किसी अदर कास्ट के लेके नहीं आ सकते, उसकी करने की सजा हम भुगत रहे हैं। क्या पता, क्या पता क्या है, हमें नहीं पता, या किसी का किया कराया हमें नहीं पता भाई। तो ये मैं इस चीज़ों को मानती हूँ, और जो होगा जैसा होगा, कोई बात नहीं, कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, और सब